हेडिंग डालेंगे क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। कॉम्प्लेक्स नंबर का इंटरेस्टिंग पार्ट है क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, आसान है, इंटरेस्टिंग है, ठीक है। क्या फाइंड करना है? क्यूब रूट, स्क्वायर रूट निकालना आता है किसी नंबर का। अगर हम 4 का स्क्वायर रूट करते हैं तो क्या आता है? 2 आता है, प्लस का 2 भी आता है और माइनस का 2 भी आएगा, ठीक बात है। अगर 8 का मैं क्यूब रूट बोलता हूँ कि 8 का क्यूब रूट करो तो क्या आता है? 2 आएगा, 8 का क्यूब रूट 2 आएगा ना। जब आपने 4 का स्क्वायर रूट किया तो आपको 2 वैल्यू मिली, 2 और -2। अगर आप 8 का क्यूब रूट करते हो तो आप कह रहे हो कि एक वैल्यू आ रही है 2, बाकी की 2 वैल्यू कहाँ गई? समझ रहे बात? स्क्वायर रूट करने पर अगर 2 वैल्यू आती है तो क्यूब रूट करने पर कितनी आनी चाहिए? 3 वैल्यू आनी चाहिए। एक वैल्यू तो आपने बोल दिया कि 8 का क्यूब रूट 2 होता है, बाकी दोनों वैल्यू क्या आएगी? अपने उसको फाइंड करेंगे। समझ आ गई बात? अगर 1 का स्क्वायर रूट करता हूं तो 1 का स्क्वायर रूट करेंगे तो क्या आएगा? प्लस का 1 और माइनस का 1, 2 वैल्यू आएगी। 1 का क्यूब रूट करेंगे तो कितनी वैल्यू आनी चाहिए? 3। और मैं आपसे पूछता हूं कि 1 का क्यूब रूट करेंगे तो क्या आएगा? आप बोलेंगे 1 आएगा, बाकी की 2 वैल्यू कहाँ गई? समझ आ गई बात? तो 1 का क्यूब रूट करने पर एक वैल्यू तो 1 आएगी, ठीक है, बाकी की 2 वैल्यू क्या आएगी? अपने वो फाइंड करेंगे। समझ आ गई बात? ओके। तो अपने को फाइंड करना है क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, मतलब 1 का फाइंड करूंगा मैं, क्यूब रूट 1 का मैंने क्यूब रूट फाइंड करना है, मतलब पावर क्या आ गई? 1/3। स्क्वायर रूट का मतलब पावर क्या होती है? 1/2 होती है, ठीक बात है। 1 का क्यूब रूट करने पर क्या आएगा? मैंने इसको एक बार क्या मान लिया? x मान लिया कि x की वैल्यू मेरे पास क्या है? 1 की पावर 1/3, और मुझे यही x की वैल्यू फाइंड करनी है। और x की कितनी वैल्यू आएगी? 3 वैल्यू आनी चाहिए क्यूब रूट करना। अब 3 वैल्यू क्यों आएगी उसका कारण भी आपके सामने आ जाएगा। मैंने दोनों साइड होल क्यूब कर दिया इस क्यूब रूट को हटाने के लिए। तो यहां से क्या बना? x क्यूब इज इक्वल टू, ठीक बात है, x क्यूब इज इक्वल टू 1। ये 1 इधर आ गया तो क्या बनेगा? x क्यूब माइनस 1 इक्वल टू 0, ठीक बात है। a क्यूब माइनस b क्यूब का फॉर्मूला क्या कहता है? a क्यूब माइनस b क्यूब का फॉर्मूला कहता है सर a माइनस b इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। यही होता है फॉर्मूला a क्यूब माइनस b क्यूब का फॉर्मूला। क्या होता है? a माइनस b ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ठीक बात है, ओके। यहां तो ये 0 होगा, यहां ये 0 होगा। अगर मैं इसको 0 करता हूं तो x की वैल्यू क्या मिल गई? 1, ठीक बात है। अगर मैं इसको 0 करता हूं तो ऐसा मिलेगा। क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिखाई दे रही है? सर ये मेरे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के कितने रूट आएंगे? 2 रूट आएंगे, एक रूट अल्फा और एक रूट क्या होगा? बीटा। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के 2 रूट आएंगे, एक को मैंने अल्फा बोल दिया, एक को मैंने बीटा बोल दिया, और वो दोनों रूट आप इस फॉर्मूले से निकाल सकते हो, -b प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac वाला, याद है फॉर्मूला? तो माइनस का b प्लस माइनस रूट के अंदर b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन में क्या आ गया? 2 आ गया, सही बात है, ओके। ये क्या बन गया? अंडर रूट के अंदर -3, रूट के अंदर -3 बन गया, और रूट के अंदर -1 क्या होता है? आयोटा, रूट के अंदर 3 बड़ा रहेगा। तो यहां से मेरे पास 2 वैल्यू आ गई, माइनस का 1 प्लस माइनस √3 आयोटा अपॉन में क्या आ जाएगा? 2 आ जाएगा। समझ आ गई बात? एक वैल्यू प्लस का नंबर लेने पर आएगी, एक माइनस का लेने पर आएगी। कितनी वैल्यू होगी टोटल? 3 वैल्यू होगी, एक यहां से आ गई, 2 यहां से आ गई। इनमें से जो प्लस वाली वैल्यू होती है, जो अपने पता ना कि इसने क्यूब रूट ऑफ यूनिटी के 2 रूट होते हैं, ना सॉरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के 2 रूट होते हैं, एक अल्फा और एक बीटा। उस अल्फा और बीटा को यहां पर क्या नाम दिया जाता है? ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर, ये नाम दिए जाते हैं। ओमेगा एक सिंबल होता है जो कि W के तरीके का होता है, लेकिन यहाँ पर बुलाई आती है इसके अंदर।
ठीक है, अगर बुक्स वगैरह में W लिखा होगा ना, हमेशा W इस तरीके से तीखा लिखा होता है, फॉन्ट उसका W इस तरीके का होता है, ऐसा लिखा होगा, पर ऐसा लिखा होगा उसका मतलब क्या है, वो ओमेगा। ठीक बात है। प्लस वाले को क्या बोल देंगे, -1 प्लस √3 आयोटा अपॉन 2, और दूसरा माइनस वाला क्या हो जाएगा, ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा। समझ आ गई बात। किस वन का जब मैंने क्यूब रूट किया तो मुझे x की 3 वैल्यू मिली, एक वैल्यू तो क्या मिली 1, एक वैल्यू क्या मिली ओमेगा, और एक वैल्यू क्या मिली ओमेगा स्क्वायर, टोटल 3 वैल्यू मिली। अब ये जरूरी नहीं है कि ऊपर वाले को ही ओमेगा बोलना है और नीचे वाले को ही ओमेगा स्क्वायर बोलना है, ऐसा जरूरी नहीं है। दोनों में से आप किसी मर्जी को ओमेगा बोल दो, किसी मर्जी को ओमेगा स्क्वायर बोल दो। समझ आ गई बात, ओके है, क्लियर हो गया। चलो ये मेरे पास आ गया ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर। तो अगर ये 1 का क्यूब रूट करके ये आता है, इसका मतलब इसका क्यूब करने पर ये आएगा। समझ आ गई बात। अगर आप इसका क्यूब करोगे ना 1 का क्यूब करने पर क्या मिलेगा आपको, 1 मिलेगा। इसका क्यूब रूट करने पर अगर ये आता है तो इसका मतलब इसका जब आप होल क्यूब करोगे ना, आपको दोबारा क्या मिलेगा, 1 ही मिलेगा। समझ आ गई बात। इसका क्यूब करके देख लो ना, इसका होल क्यूब करके देख लो ना, पूरा सोल्व करोगे नतीजा आपको 1 मिलेगा लास्ट में। ठीक बात है। इसका क्यूब करके देख लेना, तब भी आपको क्या मिलेगा, 1 मिलेगा। मतलब अगर आपसे पूछा जाए कि ओमेगा के 1 के कितने क्यूब रूट होते हैं, आप बोलोगे 3 होते हैं। एक तो होगा 1, एक होगा ओमेगा, और एक क्या होगा ओमेगा स्क्वायर होगा। समझ आ गई बात। इसके अगर ये तीनों क्यूब रूट हैं तो इनके ये क्या हो जाएगा, क्यूब हो जाएगा। 1 का क्यूब 1, ओमेगा का क्यूब 1, ओमेगा स्क्वायर का क्यूब भी क्या होगा, 1 होगा। समझ आ गई बात। अब आपने देखा कि ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर तो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट है। ठीक बात है, समझ, ठीक बात है, ये भी हो गया। अगर ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट है तो भाई ओमेगा इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। अगर ओमेगा इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट है तो इसको सेटिस्फाई करेगा। x की जगह क्या पुट कर दो, ओमेगा पुट कर दो, तो आपको क्या नतीजा मिला, ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा प्लस 1 इक्वल टू क्या होता है, 0 होता है। समझ आ गई। क्या मैं ये कह सकता हूँ कि मेरा तीनों क्यूब रूट ऑफ यूनिटी का सम 0 होता है, तीनों क्यूब रूट ऑफ यूनिटी का सम क्या हो गया, 0। ये बात भी ठीक है। फिर हमने ये भी पढ़ा हुआ क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अंदर कि सर अल्फा प्लस बीटा बराबर पता है क्या होता है, सर -b अपॉन a होता है। आपने ये बात भी पढ़ी। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दो रूट आपने क्या बताए हैं, ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर। ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर करना क्या आएगा, -b अपॉन a करो इसका -1, और ये जब -1 इधर आएगा तो क्या आपको यही नतीजा दोबारा मिल जाएगा। समझ आ गई बात। मतलब मेन खास बात क्या है, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर क्या होता है, 0 होता है। तीनों क्यूब रूट ऑफ यूनिटी का सम 0 होता है। ठीक बात है। फिर हमने एक बात और पढ़ी हुई है क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए, रूट का प्रोडक्ट अल्फा इनटू बीटा क्या होता था, c बाय a होता था। अल्फा इनटू बीटा सर हमें पता है c बाय a होता है। अल्फा इनटू बीटा होता ना, क्या हो जाएगा, ओमेगा इनटू ओमेगा स्क्वायर। c कितना है अपना 1, a कितना है अपना 1, ओमेगा स्क्वायर इनटू ओमेगा क्या हो गया, ओमेगा का क्यूब किसके बराबर होता है, 1। ये बात मैंने आपको यहाँ पर भी बोली थी कि 1 का क्यूब रूट अगर ओमेगा है तो ओमेगा का क्यूब क्या होगा, 1। समझ आ गई बात। जब जब ओमेगा आएगा, जब जब क्वेश्चन में ओमेगा आएगा, ठीक है, ये प्रॉपर्टी इन दोनों में से या तो ये प्रॉपर्टी कि 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर 0 होता है, या फिर ये वाली प्रॉपर्टी 100% लगेगी ही लगेगी। जब भी ओमेगा वाला क्वेश्चन देखोगे आपको ये दोनों में से कोई ना कोई प्रॉपर्टी जरूर लगेगी। दोनों प्रॉपर्टी भी कई बार लग जाती है। समझ आ गई बात, ओके क्लियर। चलो, तो आपने देखा कि सर ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर की बातें हो रही है। ठीक बात है, ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर इनकी कुछ खास बातें हो रही है। ये जो मैंने 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू 0 किया है ना, ये ओमेगा की पहली खास बात है। पहली खास बात क्या बोलोगे, इतना कुछ नोट करने के बाद ना हेडिंग डालेंगे सम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, उसका ये पहला पॉइंट हो जाएगा।
दूसरा पॉइंट क्या बनेगा, ओमेगा का क्यूब क्या होता है, 1 होता है। ठीक बात है। पहला पॉइंट क्या है कि तीनों क्यूब रूट ऑफ यूनिटी का सम क्या हो जाएगा, 0। तीनों क्यूब रूट ऑफ यूनिटी का प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई करना है तीनों, क्या बनेगा ओमेगा क्यूब, जो कि क्या होता है 1 होता है। मतलब तीनों क्यूब रूट ऑफ यूनिटी का सम 0 होता है और तीनों क्यूब रूट ऑफ यूनिटी का प्रोडक्ट क्या होता है, 1 होता है। समझ आ गई बात, थोड़ा सा और आगे चलो। तो टोटल मेरे पास 3 क्यूब रूट ऑफ यूनिटी आ गए, 3 क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। पहला कौन आया, 1 ये 1 यहां पर। इस 1 के बारे में आप क्या जानते हैं, इसका रियल पार्ट कितना है कॉम्प्लेक्स नंबर का, 1। इमेजिनरी पार्ट इसका कितना है, 0, क्योंकि आइटा इसके अंदर है ही। रियल पार्ट 1 है, इमेजिनरी 0 है। ये मेरी रियल एक्सिस होती है, ये मेरी इमेजिनरी एक्सिस होती है। रियल पार्ट के में कितना गया, 1 गया। मैंने पॉइंट यहां प्लॉट कर दी। इसके कोऑर्डिनेट क्या हो गए, 1, 0। और मेरा कॉम्प्लेक्स नंबर का पहला ये क्या आ गया, पहला क्यूब रूट ऑफ यूनिटी 1 आ गया मेरा यहां पर। ठीक बात है। मतलब इसका अगर मैं मॉडुलस देखूं तो क्या आएगा, 1 का मोड क्या होता है, 1। ठीक बात है। इसका आर्गुमेंट कितना होगा, आर्गुमेंट कितना होगा, 0। क्यों, क्योंकि प्योरली रियल नंबर है। एक्स एक्सिस के ऊपर ही तो आएगा, पॉजिटिव एक्स एक्सिस के ऊपर। कल की क्लास में हुआ है। इसके बारे में बात करता हूं, इसका मॉडुलस कितना आएगा बताना। इसका मॉडुलस 1/2, इसका स्क्वायर क्या बन गया, 1/4। अंडर रूट के अंदर 1/4 प्लस √3/2 का स्क्वायर, मतलब 3/4 क्या बन गया, 1। मतलब ओमेगा का मोड भी क्या होता है, 1 होता है। समझ आ गई बात। इसका आर्गुमेंट कितना होगा, आर्गुमेंट पहले मैं tan थीटा निकालूंगा। कितना आया, √3/2 अपॉन -1/2 कितना आ गया, √3। थीटा की वैल्यू कितनी आ गई, 60 डिग्री। लेकिन ये क्वाड्रेंट कौन सा है, सेकंड क्वाड्रेंट। और सेकंड क्वाड्रेंट के लिए आर्गुमेंट ऑफ ओमेगा कितना हो जाएगा सर, ये हो जाएगा 180 माइनस थीटा। सेकंड क्वाड्रेंट के लिए क्या होता है, 180 माइनस थीटा। मैंने थीटा निकाला, कितना आया, 60। सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर है ये पॉइंट हमारा, तो 180 माइनस 60 कर दिया, क्या आ गया, 120। ये सारी किसकी बातें होगी, ओमेगा कि सर ओमेगा पता क्या बोलता है, मॉडुलस कितना है, 1। आर्गुमेंट कितना है, 120 डिग्री। मतलब यहां से 120 डिग्री एंगल पर कितनी डिस्टेंस दूर जाओ, 1 डिस्टेंस। आर्गुमेंट और मॉडुलस का मतलब यही तो बताया गया था। मॉडुलस का मतलब क्या था, ओरिजिन से कितनी डिस्टेंस है। आर्गुमेंट का मतलब क्या बताया था, कितने एंगल पर जाना है। तो आर्गुमेंट बोलता है कि 120 डिग्री एंगल पर जाओ और कितनी डिस्टेंस जाओ, 1। तो मैंने 120 डिग्री पर कितनी डिस्टेंस चला गया, 1 डिस्टेंस चला गया। और ये मेरा कॉम्प्लेक्स नंबर कौन सा आ गया, ओमेगा। ठीक बात है। इसकी डिस्टेंस कितनी है, इसकी भी कितना मॉडुलस, इसका आर्गुमेंट 0, इसका आर्गुमेंट 120। अगली बात, ओमेगा स्क्वायर की बात कर रहे हैं। इस ओमेगा स्क्वायर का मोड कितना आएगा, चेक करो सर। ये इस कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉन्जुगेट है, सही बात है, कॉन्जुगेट ही तो है। आइटा की जगह क्या आ गया, माइनस आइटा। कॉन्जुगेट करने पर मॉडुलस थोड़ी बदलता है, मॉडुलस तो सेम रहता है। तो इसका कितना मोड था, 1। इसका भी कितना आएगा, 1 आएगा। समझ आ गई बात। मॉडुलस की प्रॉपर्टी हमने ये पढ़ी थी ना कि कॉन्जुगेट का मोड सेम रहता है। आर्गुमेंट की भी एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी कि इस कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉडुलस अगर 120 है ना, तो उसके कॉन्जुगेट का मॉडुलस क्या होगा, माइनस का 120। तो ओमेगा स्क्वायर का आर्गुमेंट आपके पास क्या आ जाएगा, माइनस का 120 डिग्री आ जाएगा। समझ आ गई बात। मतलब ये क्या बोलता है कि 120 डिग्री एंगल पर जाना कैसा है, क्लॉकवाइज। नेगेटिव है, क्लॉकवाइज एंगल जाएंगे। क्लॉकवाइज कहता है 120 डिग्री जाओ, चलेंगे। कितनी डिस्टेंस जाना है फिर, 1 डिस्टेंस चला गया। ये मेरा कॉम्प्लेक्स नंबर क्या हो गया, बिल्कुल सीधे में आएंगे। चलो, ये मेरा कॉम्प्लेक्स नंबर क्या आ गया, ओमेगा का स्क्वायर।
तीनों कॉम्प्लेक्स नंबर दिखाई दे रही है, तीनों का मॉडुलस कितना है 1 1 1। इसका आर्गुमेंट कितना था 0, इसका आर्गुमेंट कितना है 120 डिग्री, इसका आर्गुमेंट कितना है माइनस का 120 डिग्री। तीनों कॉम्प्लेक्स नंबर बन गए, कितने डिस्टेंस पे ओरिजिन से 1 1 1। तो तीनों क्यूब रूट ऑफ यूनिटी का मॉडुलस क्या होता है 1। तीनों का आर्गुमेंट क्या होता है पता लग गया, ठीक बात है। अगर ये 1 है, ये 1 है, ये 1 है, तो क्या ओरिजिन को सेंटर मानकर अगर मैं सर्कल खींचूं तो क्या तीनों वर्ड पॉइंट से पास करेगा 1 रेडियस का सर्कल बना। सही बात है, क्योंकि ये भी 1 है, ये भी 1 है, ये भी 1 है। अगर मैं इसको सेंटर मानकर सर्कल खींचता हूं ना, वो तीनों पॉइंट से पास करेगा। इसका मतलब मैं क्या बोलूंगा कि तीनों जो क्यूब रूट ऑफ यूनिटी होते हैं 1 रेडियस के सर्कल के ऊपर लाई करते हैं, 1 रेडियस के सर्कल के ऊपर लाई करेंगे। तो मैं पास करवाता हूं, यहां पर इसको ऐसे रखा, इसको ऐसे रखा, सर्कल बना दो। इधर से ऐसे करेंगे सर्कल बन जाएगा, उधर से इसको ऐसे करेंगे ये सर्कल बन जाएगा। इस तरीके से अपना क्या बनेगा सर्कल बन जाएगा। सर्कल की रेडियस कितनी है 1। एनडी के पेपर में क्वेश्चन है वही कि तीनों क्यूब रूट ऑफ यूनिटी एक सर्कल के ऊपर लाई करते हैं, उसकी रेडियस क्या होगी 1। इस तरीके का क्वेश्चन है। अगली बात और लेते हैं यहां पर। अगर मैं तीनों क्यूब रूट ऑफ यूनिटी को डायरेक्ट सीधी लाइनों से मिला दूं तो क्या एक ट्रायंगल बनेगा, बनेगा ट्रायंगल। सीधी लाइनों से मिला देता हूं, लो ट्रायंगल बना दिया। इस ट्रायंगल के बारे में क्या जानते हो इक्विलेटरल ट्रायंगल है ये ट्रायंगल कैसा है इक्विलेटरल ट्रायंगल। ये बात आप कैसे कह सकते हो कि ट्रायंगल इक्विलेटरल है, उसका टर्म है तीनों कैसे पता लगा तीनों साइडें बराबर है मॉडुलस 1 है। फिर भी अभी आधी अधूरी बात कर रहा है सर। यहाँ पर इसने सेंटर के ऊपर तीनों लाइनों ने एंगल कितना बनाया, इधर 120 है, इधर 120 है, टोटल कितना होता है 360, और इधर भी अपने आप कितना आएगा फिर 120, और सारी डिस्टेंस कितनी है 1 1 1। एंगल भी सेम है, ये डिस्टेंस भी सेम है। ये प्रॉपर्टी सिर्फ और सिर्फ किसके पास होती है इक्विलेटरल ट्रायंगल के पास। मतलब इस ट्रायंगल के तीनों साइडें क्या है बराबर है, तीनों साइडें बराबर है। ट्रायंगल कैसा हो गया इक्विलेटरल। इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो इसकी साइड क्या होगी, साइड बताएंगे कितनी होगी, बहुत थप्पड़ से साइड पूछ रहा हूँ कितनी है। हाँ √3 बिल्कुल सही बोल रहा है। √3 कैसे पता लगा, ये ऐसे पता लगा कि सर ये पॉइंट मेरा एक्स एक्सिस के ऊपर है, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या थे ओमेगा वाले के, देखना -1/2 √3/2 यही थे। तो ओमेगा के कोऑर्डिनेट क्या थे -1/2 √3/2। इसके कॉन्जुगेट के कोऑर्डिनेट क्या थे -1/2 -√3/2। सही बात है। -1/2 किसको बता रहा है कि मैं एक्स एक्सिस में कितना इस साइड आया हूं, कि ये मेरी डिस्टेंस कितनी है 1/2। ये √3/2 किसको बता रहा है कि मैं यहां से कितना ऊपर गया, तो ऊपर कितना गया √3/2, नीचे कितना आया √3/2, तो टोटल कितनी होगी √3 होगी। समझ आ गई बात, ऊपर भी √3 गया, नीचे भी √3 गया, तो टोटल डिस्टेंस कितनी होगी √3। तो सर ये जो इक्विलेटरल ट्रायंगल बन रहा है ना, इसकी साइड क्या होगी √3 होगी। समझ आ गई बात, ओके है, क्लियर है कि तीनों किसके ऊपर लाई करते हैं, एक इक्विलेटरल ट्रायंगल के ऊपर लाई करते हैं जिसकी साइड क्या होगी √3 होगी, ठीक है। और उसके बाद ये सर्कल के ऊपर लाई करते हैं जिसकी रेडियस क्या होगी 1 होगी। अब आपने करना क्या है, कैसे कैसे करना है, क्या क्या नोट करना है, उसी हिसाब से करना। हेडिंग डाल के यहां से ये सारा लिखकर, ये लिखकर, ये लिखकर, ये लिख के, ठीक है। फिर अलग अलग इनकी क्या करना, मॉडुलस और आर्गुमेंट लिखना। उसके बाद पहले ये सारा नोट करेंगे, ये सारा ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर निकाल। उसके बाद आपने x = 1 लेना, उसका मॉडुलस आर्गुमेंट लिखना, फिर ओमेगा लेना, उसका मॉडुलस आर्गुमेंट लिखना, फिर ओमेगा स्क्वायर लेना, उसका मॉडुलस आर्गुमेंट लिखना। एक बार ये मत लिखना और एक बार ये बड़ी चीज मत लिखना, ठीक बात। पहले इतना करो। अब लिखेंगे सम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, सम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। पहला पॉइंट,
पहला पॉइंट लिखेंगे सम ऑफ क्यूब रूट ऑफ यूनिटीज इज इक्वल टू 0। सम ऑफ क्यूब रूट ऑफ यूनिटी इज इक्वल टू 0। 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू लिख लो 0। 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू 0 लिख लिया। ठीक बात है। अब सुनेंगे गौर से, कभी भी क्वेश्चन के अंदर आपको 1 प्लस ओमेगा दिखाई दे कहीं पर भी, चुपचाप उसको क्या लिख देना, माइनस ओमेगा स्क्वायर। ठीक बात है। दो अलग अलग टर्म्स किस में आ जाएगी, एक सिंगल टर्म में बदल जाएगी। अगर कभी भी क्वेश्चन में 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर दिखे क्या लिख देंगे, माइनस ओमेगा। और अगर कभी भी ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर दिखे उसको क्या लिख देंगे, माइनस में लिख देंगे। ये बात लिखने के लिए हमेशा तैयार रहना। क्लियर हो गया। ये मेरा कौन सा पॉइंट था, पहला पॉइंट। ठीक है, नोट करने की जरूरत नहीं है, इसको नहीं करना, याद रखनी इतनी सी बात है। हर एक चीज लिखनी थोड़ी है सब कुछ। दूसरा पॉइंट नोट करें। दूसरा पॉइंट, प्रोडक्ट ऑफ क्यूब रूट ऑफ यूनिटीज। प्रोडक्ट ऑफ क्यूब रूट ऑफ यूनिटीज इक्वल टू 1। प्रोडक्ट ऑफ क्यूब रूट ऑफ यूनिटीज इक्वल टू 1। ओमेगा का क्यूब इक्वल टू 1 लिख दो कि सर ओमेगा का क्यूब बराबर क्या होता है, 1 होता है। ठीक बात है, ओके। अगर ओमेगा का क्यूब 1 हो गया तो ओमेगा की पावर 4 कितनी होएगी, ओमेगा। बिल्कुल सही बोल रहे हैं, क्योंकि सर ओमेगा की पावर 4 को मैं क्या लिख सकता हूं, ओमेगा क्यूब इनटू में ओमेगा। और ओमेगा क्यूब कितना होता है, 1। तो क्या आ गया दोबारा, ओमेगा। समझ आ गई बात। मतलब ओमेगा की कभी भी पावर 3 से ज्यादा ही नहीं सकती, क्योंकि ओमेगा की पावर अगर 3 से ज्यादा करेगा तो क्या हो जाएगा, वो दोबारा छोटी हो जाएगी। तो आसान शब्दों में क्या लिखोगे कि सर ओमेगा की पावर में 3 का कोई भी मल्टीपल आ जाए क्या होता है, 3 के मल्टीपल से 1 ज्यादा आ जाए तो क्या आएगा, 3 ओमेगा की पावर 1 ओमेगा। और 3 के मल्टीपल से कभी भी 2 ज्यादा आ जाए तो क्या बनेगा, ओमेगा। याद रह जाएगी बात। ओमेगा की पावर जितनी मर्जी दे दे, हम इस तरीके से उसको छोटी पावर में तोड़ लेंगे। आइटा में किया था ना, आइटा की पावर 4n क्या था, 1। 4 के टेबल से 1 ज्यादा था तो आइटा, 4 के टेबल से 2 ज्यादा था तो माइनस 1, 4 के टेबल से 3 ज्यादा था तो माइनस आइटा। सेम वही बात ओमेगा में लगेगी। ठीक बात है। तो दूसरे पॉइंट के अंदर ही ये तीनों बातें नोट कर लो। दूसरे पॉइंट के अंदर ही ये तीनों बातें नोट कर लो। ठीक बात है, ओके है। दोनों पॉइंट क्लियर है। पहला पॉइंट क्या था, पहला पॉइंट सम ऑफ क्यूब रूट ऑफ यूनिटी क्या आएगा, 0 आएगा। प्रोडक्ट ऑफ क्यूब रूट ऑफ यूनिटी क्या आएगा, 1 आएगा। सबसे ज्यादा क्वेश्चन इसी बात के ऊपर आते हैं, जो बातें मैंने आपको लिखवाई है। 1-2 क्वेश्चन हो जाए आगे बढ़ने से पहले। लो भाई, क्वेश्चन है सर, एनडी का पेपर में आया था, कहता है इसका जवाब बताएंगे क्या होगा। क्वेश्चन देख लीजिए, इसको क्या लिखना ठीक रहेगा, 1 प्लस ओमेगा। सही बात है। ओमेगा की पावर 4 को क्या लिख सकता हूँ, ओमेगा। तो ये बन गया सर मेरा 1 प्लस, इसको क्या लिखना ठीक रहेगा, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर। बिल्कुल, क्योंकि 3 की टेबल से कितना ज्यादा है, 2 ज्यादा है, तो इसको लिखूंगा 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर। इधर बचा 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर। यहाँ क्या था, 1 प्लस। इनके बारे में भी बताया कि जहां कहीं 1 प्लस ओमेगा दिखे क्या लिख दो, इसको क्या लिख दो, इसको क्या लिख दो, इसको क्या लिख दो, माइनस को 4 बार मल्टीप्लाई किया, खत्म। ओमेगा की टोटल पावर कितनी होगी, और ओमेगा की पावर 6, फिर 3 का मल्टीपल, और ओमेगा की पावर 3 कितना होता है, 1 होता है। इस क्वेश्चन का आंसर ये आ जाएगा। प्रॉपर्टी 2 ही लगाई, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर क्या होता है, 0। हमेशा लगाने के लिए तैयार रहना है। ओमेगा की पावर कभी भी 3 से ज्यादा आ जाए तो ये प्रॉपर्टी लगाने को तैयार रहना है। पसंद आया क्वेश्चन, बढ़िया है। ये एग्जांपल को जरूर नोट करेंगे, इस एग्जांपल को लिखिए।
क्वेश्चन में दिखेगा आपको ओमेगा की पावर 19 दिखेगा, ओमेगा की पावर 20 दिखेगा, ऐसा कुछ दिखता रहेगा। ओमेगा की पावर कभी भी 3 से ज्यादा आ जाए उसको छोटी पावर में ब्रेक कर लेना। बढ़िया। ठीक है, ओके। पॉइंट 2 हो गए थे अपने। तीसरे पॉइंट के अंदर ये डायग्राम बनाओ बढ़िया सा। तीसरे पॉइंट के अंदर ये वाला डायग्राम बनाएंगे बड़ा सारा बढ़िया सा। एक एक बात पता लगनी चाहिए इसके अंदर कि यहां पर 1 है, यहां ओमेगा है, यहां ओमेगा स्क्वायर है, उसके कोऑर्डिनेट क्या है, बढ़िया बढ़िया सा डायग्राम। तो इसका डायग्राम बनाने के लिए ना सबसे पहले अच्छी बात क्या होती है, सर्कल पहले बना लो, डायग्राम बनाना आसान हो जाता है। पहले सर्कल बना लेना ऐसे, ठीक है, सर्कल का सेंटर बना लिया, ऐसे लाइनें बना लेना, ठीक है। एक पॉइंट यहाँ हो जाएगा, एक यहाँ ले लो, एक यहाँ ले लो, ऐसे जल्दी बन जाएगा। पहले सर्कल बनाया तो क्योंकि बाद में पॉइंट को मिलाना मुश्किल होता है, सर्कल के अंदर पॉइंट लेकर सीधी लाइनों में मिलाना आसान होता है। हाँ, तो पॉइंट क्या लिख रहे थे, पॉइंट लिखेंगे क्यूब रूट ऑफ यूनिटी लाई ऑन ए सर्कल ऑफ रेडियस 1 यूनिट। क्यूब रूट ऑफ यूनिटी लाई ऑन ए सर्कल ऑफ रेडियस 1 यूनिट। दूसरा, अब इसी के अंदर ही पॉइंट लिखना है, इसी तीसरे पॉइंट के अंदर लिखेंगे क्यूब रूट ऑफ यूनिटी मेक्स एन इक्विलेटरल ट्रायंगल। क्यूब रूट ऑफ यूनिटी मेक ए equilateral triangle. Cube root of unity make an equilateral triangle of root 3 side, of under root 3 side. हो गया ये पॉइंट ज्योमेट्रिकल, ये दोनों बातें लिख दी, ठीक बात। कितने पॉइंट हो गए हमारे पास, 3 पॉइंट। चौथा पॉइंट लिखो, चौथा पॉइंट लिखें ओमेगा क्या था, -1 प्लस रूट 3 आयोटा अपॉन 2। ओमेगा स्क्वायर क्या था, ये था। क्या ये दोनों एक दूसरे के कॉन्जुगेट हैं? एक दूसरे कॉन्जुगेट है दोनों, लिख दो ये बात। ओमेगा एंड ओमेगा स्क्वायर आर कॉन्जुगेट ऑफ ईच अदर। ये दोनों एक दूसरे क्या होते हैं, कॉन्जुगेट होते हैं। दोनों ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर एक दूसरे के कॉन्जुगेट होते हैं, ठीक बात है। अगली बात देखेंगे, ओमेगा है एक, मैंने लिखा है ओमेगा स्क्वायर, ठीक है भाई। इसका स्क्वायर करना क्या आएगा, इसका स्क्वायर लगाएंगे तो ऊपर 2 लग जाएगा, ये बन जाएगा। इसका स्क्वायर करना क्या आएगा, इसका स्क्वायर ओमेगा की पावर 4, और वो क्या होता है, समझ रहे बात है? मतलब ये दोनों एक दूसरे का स्क्वायर करने में आ जाते हैं। अगर आप इसका होल स्क्वायर करोगे ना आपको ये मिल जाएगा, और अगर आप इसका होल स्क्वायर करोगे आपको ऊपर वाला मिल जाएगा। मतलब ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर एक दूसरे के क्या होते हैं, स्क्वायर होते हैं, और एक दूसरे के स्क्वायर रूट भी होते हैं। अगर आप इसका रूट करोगे ये आ जाएगा, अगर आप इसका रूट करोगे ये आ जाएगा। अगर इसका स्क्वायर करने पे ये आ रहा है तो इसका रूट करने पे आएगा, अगर इसका स्क्वायर करने पे वो आ रहा है तो उसका रूट करने पे ये आएगा। समझ आ गई बात? ये एक दूसरे के क्या होते हैं, स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट भी होती है, ये बात भी लिखेंगे। ओमेगा एंड ओमेगा स्क्वायर आर स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट ऑफ ईच अदर। ओमेगा एंड ओमेगा स्क्वायर आर स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट ऑफ ईच अदर। ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर एक दूसरे के क्या होते हैं, स्क्वायर भी होते हैं, और एक दूसरे के क्या होते हैं, स्क्वायर रूट भी होते हैं। ठीक बात है, ये समझ आ गया? कितने पॉइंट हो गए, 5। छठा पॉइंट, 6th पॉइंट।
क्या आप ये बात जानते हैं ओमेगा का क्यूब 1 होता है? अभी पढ़िए, इसको तोड़ दो, ब्रेक कर दो। कैसे? ओमेगा स्क्वायर इनटू में ओमेगा। किसी भी एक को उठाकर नीचे ले जाओ, एक नतीजा और बना। क्या बना? ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 1 बाय ओमेगा। मतलब ये दोनों एक दूसरे के क्या होते हैं? रेसिप्रोकल भी होते हैं। अगर आप इसको पलट दोगे ना, इसको पलट के अगर रेसिप्रोकल कर दोगे और बाद में इसको रैशनलाइज करोगे, ये मिल जाएगा। इसका रेसिप्रोकल करके रैशनलाइज करोगे, वो मिल जाएगा। तो ये दोनों एक दूसरे के क्या होते हैं? रेसिप्रोकल भी होते हैं। ये बात भी लिख दो कि ओमेगा एंड ओमेगा स्क्वायर आर रेसिप्रोकल ऑफ ईच अदर। ये एक दूसरे के रेसिप्रोकल भी होते हैं, इस बात को भी लिख देंगे। ओमेगा एंड ओमेगा स्क्वायर आर रेसिप्रोकल ऑफ ईच अदर। समझ आ रही है बातें? ठीक बात है। सब कुछ हो गया, कॉन्जुगेट भी हो गया, स्क्वायर भी हो गए, रेसिप्रोकल भी हो गए। चलो बढ़िया बात है। ओमेगा ओमेगा स्क्वायर और इसके बारे में अपने बातें कर ली। ये दो क्वेश्चन और रहते हैं, ठीक है। बुक देंगे वाली फिर बुक देंगे। चलो बुक से पहले छोड़ो, मुझे एक क्वेश्चन याद आ रहा है। क्वेश्चन भी याद आ रहा है और आपको एक कंसेप्ट भी बताना है। गौर से सुन लेना अच्छे से। ओमेगा को सोल्व करना बिल्कुल आसान है, हमने देखा ही है। ओमेगा को सोल्व करना आसान है। ओमेगा की पावर ज्यादा आ गई, क्यूब आ गई, तो क्या हो जाएगा? 1 आ जाएगा। ओमेगा की अपनी बड़ी बड़ी पावर भी सोल्व कर लेते हैं। और ओमेगा की वैल्यू क्या थी? ओमेगा की वैल्यू थी सर माइनस का 1 प्लस रूट 3 आयोटा अपॉन 2। ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू क्या थी? -1 माइनस रूट 3 आयोटा बाय। जब कभी भी पेपर के अंदर या क्वेश्चन के अंदर कहीं पर भी आपको रूट 3 दिखाई दे क्वेश्चन में और आयोटा दिखाई दे, उसको धक्के से आपने ये बनाने की कोशिश करनी है। समझ आ गई बात? और आयोटा किसके साथ में होना चाहिए? रूट 3 के साथ में। मान लो आयोटा रूट 3 के साथ में नहीं भी है, आयोटा मान लो यहाँ पे है कि माइनस का आयोटा है, प्लस का रूट 3 है, आयोटा नहीं है, तो ऊपर नीचे आयोटा से मल्टीप्लाई कर दोगे, क्योंकि आयोटा इंटू आयोटा क्या हो जाएगा? 1 बन जाएगा, वो तो -1 बन जाएगा। और इसके साथ क्या आ जाएगा? रूट 3 के साथ आयोटा आ जाएगा। मतलब हमने कोशिश क्या करनी है कि अंडर रूट 3 के साथ आयोटा आए। एग्जाम्पल लेता हूं, मैंने आपको कल क्वेश्चन कराया था। कौन सा क्वेश्चन कराया था पिछली क्लास के अंदर? ये क्वेश्चन याद आया? इसकी पावर क्या थी? 6। आंसर अपना क्या आया था? 1 आया था। इसका आंसर 1 आया था। इस तरीके से करते। क्या रूट 3 के साथ आयोटा है? नहीं, आयोटा अलग पड़ा है। आपने क्या करना, उसको धक्के से ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर बनाने की कोशिश करनी है, ठीक है। और वो दोनों क्या बोलते हैं कि आयोटा साथ में नहीं आना चाहिए। इसके साथ दोनों क्या है? माइनस। इसके साथ 1 प्लस है 1 माइनस। जब 1 प्लस 1 माइनस की बात आएगी, हमारा पूरा ध्यान इसके ऊपर जाएगा। जब दोनों सेम साइन कहेंगे, ध्यान किसकी ओर जाएगा? ओमेगा स्क्वायर। मान लो दोनों यहां प्लस प्लस होते तो क्या ये माइनस ओमेगा स्क्वायर बन जाता? माइनस कॉमन लेकर उधर ले जाओ। तो अगर कभी 1 प्लस रूट 3 दोनों सेम साइन के मिलेंगे ना, आपने उसको क्या बनाने की कोशिश करनी है? फिर माइनस ओमेगा स्क्वायर। ठीक बात है। चलो इसको ये बनाने की कोशिश करता हूं। मुझे रूट 3 के साथ में क्या चाहिए? आयोटा। आयोटा से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दे। ऊपर नीचे मैं आयोटा से मल्टीप्लाई कर रहा हूं। देखो इसको अगर आयोटा से मल्टीप्लाई करूंगा, क्या बन गया? रूट 3 आयोटा, है ना। इसको आयोटा से रूट 3 आयोटा किसका बनेगा? प्लस का या माइनस का? रूट 3 आयोटा प्लस का। आयोटा इंटू आयोटा अपॉन आयोटा इंटू आयोटा प्लस क्या आ गया? रूट 3 आयोटा। कुछ कुछ लग रहा है उसके जैसा बनता हो, सही बात है, ठीक है। लेकिन ये किसकी वैल्यू आई है, इसके बारे में बात करें। ये दोनों प्लस के आगे, वहां दोनों किसके थे? माइनस के, दोनों माइनस के। तो मैं वहां पर माइनस कॉमन लेकर इधर माइनस ओमेगा स्क्वायर बना दूं, माइनस ओमेगा स्क्वायर, सही बात है। तो इसकी वैल्यू आप वहां से देख पा रहे हैं, क्या बन गया? 2 ओमेगा। ऊपर क्या बन गया? 2 ओमेगा, ठीक बात है। यहां से माइनस कॉमन लिया, यहां आ गया, तो माइनस ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 1 प्लस रूट 3 आयोटा बाय 2, सही बात है। तो ये नीचे वाला क्या बन गया? ये वाला माइनस का 2 ओमेगा स्क्वायर। इस पूरे की पावर कितनी है? 2 से 2 कट गया, माइनस की पावर 6 क्या हो जाएगी? माइनस खत्म,
ऊपर क्या बचा क्या, ओमेगा अपॉन ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा से ओमेगा स्क्वायर कट गया, 1 बाय ओमेगा की पावर क्या आ गई 6, और ओमेगा की पावर 6 क्या होता है, ओमेगा की पावर 6 1 होता है। आंसर क्या है 1। समझ आ गई बात। कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी क्वेश्चन एनडी में बार बार आता है, हर बार आता है क्वेश्चन में, अगर कभी भी आपको √3 और आइटा दिखाई दे रहे हैं ना, वो 100% क्वेश्चन ओमेगा का है, उसको आप ओमेगा से सोल्व करेंगे, ठीक बात है। ऐसे क्वेश्चन आ जाता है -1/2 प्लस √3/2 आगे आइटा, इसकी पावर दे दी 100 प्लस -1/2 माइनस √3/2 इसकी पावर दे दी 200, इसकी वैल्यू बताओ क्या है। तो ये मुझे पता है क्या होता है ओमेगा, ओमेगा की पावर 100, ये क्या हो गया ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा स्क्वायर की पावर क्या हो गई 200। इस तरीके से कई बार पावर इनकी सेम भी देता है, दोनों की मान लो 100 दे देगा, तो ओमेगा स्क्वायर की पावर 100 कितना हो गया, ओमेगा की पावर 200। ये 3 की टेबल से कितना ज्यादा है 1, तो ये क्या बन गया ओमेगा। ये 3 की टेबल से कितना ज्यादा है 2, तो ये क्या बन गया ओमेगा स्क्वायर, और ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर क्या होता है -1, सीधा आपका आंसर आ जाएगा। समझ आ गई बात। ओमेगा की वैल्यू हमेशा दिमाग में रखनी है, और जितना जल्दी हो सके क्वेश्चन को ओमेगा में बदलने की कोशिश करनी है, जितना जल्दी हो सके। हो जाएगा, हो जाएंगे सारे क्वेश्चन। नोट कर लो, यही आपका क्यूब रूट ऑफ यूनिटी था, और ये थोड़ा सा अपना इंटरेस्टिंग टॉपिक भी था। एक दो एग्जांपल और करेंगे इसके बाद, ठीक है। इस क्वेश्चन को नोट करना, उसके बाद इस क्वेश्चन को नोट करना, दोनों क्वेश्चन एक बार नोट करना। एक एनडी के पेपर में नकली सा क्वेश्चन आया हुआ है, इसका मुझे देखते ही आंसर बताएंगे, नोट करने की जरूरत नहीं है। आंसर क्या आ जाएगा 0। क्यों आ जाएगा 0, क्योंकि ये क्या होता है 0 इंटू कुछ भी करो 0। ये एनडीए 2017 के फर्स्ट पेपर का क्वेश्चन, ठीक बात है। एक क्वेश्चन और लेता हूँ, 2 स्टेटमेंट दिए थे। पहला स्टेटमेंट क्या बोलता है, पहला स्टेटमेंट ओमेगा की पावर 10 प्लस 1 इसकी पावर है 7 प्लस ओमेगा, कहता है ये 0 करेगी। क्या ये बात ठीक है इसकी? पहला स्टेटमेंट ओमेगा की पावर 10 क्या हो जाएगा ओमेगा, और ओमेगा प्लस 1 क्या हो जाएगा माइनस ओमेगा स्क्वायर। माइनस ओमेगा स्क्वायर की पावर 7 कर दो, माइनस ओमेगा स्क्वायर की पावर 7, तो माइनस ओमेगा की पावर 14, जो कि क्या बन गया माइनस ओमेगा स्क्वायर। तो क्या माइनस ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा 0 होता है? इसका कहने का मतलब क्या हो गया कि ओमेगा स्क्वायर उधर चला गया, तो ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर होता है। दोनों अलग अलग चीजें हैं, दोनों बराबर नहीं होता, मतलब ये स्टेटमेंट मेरा क्या हो गया गलत हो गया। ठीक बात है, समझ आ गया। इस तरीके के 2 स्टेटमेंट दिए थे, आसान आसान से क्वेश्चन हो जाएंगे सारे, ठीक है। क्यूब रूट ऑफ यूनिटी